यदि आप कहते हैं कि महाराज जी मेरा मन नहीं लगता, वश में नहीं है, इसका मतलब आप अपने मन से हार गए, हारे हुए हैं आप। और भगवान की प्राप्ति हारा हुआ नहीं कर सकता, इसलिए अपने मन को जीतना पड़ेगा। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन करके गंगा सागर चले गए। भागवत जी में देखो साइंस कितना है। कपिल भगवान माता देवहूति को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो मां, इंसान कहीं सुखी नहीं। मां के पेट में स्त्री जब गर्भवती होती है तो प्रथम दिवस से लेके 9 महीने तक का पूरा बायोडाटा, पूरा हिसाब किताब, मां के गर्भ में किस तरह से बच्चा डेवलप होता है, वो सारी प्रक्रिया लिखी गई है, वो सारी विधि लिखी गई है। जो डॉक्टर, जो साइंस, मेडिकल साइंस आज प्रूव कर रहा है, हमारे शास्त्रों ने उसे हजारों साल पहले प्रूव करके बताया था। चलो एक छोटा सा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जो मैं भागवत जी के अनुसार बोलूंगा आप साइंस के अनुसार बताइएगा। बताइए, स्त्री जब गर्भवती होती है तो कितने महीने में यह पता लगता है कि ये स्त्री के अंदर पेट में बेटा है या बेटी है? लिंग परीक्षण कितने महीने में होता था? अब तो गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। जब होता था तो कितने महीने में होता था? फटाफट उत्तर दो। मैयाएं, स्त्रियां बताएंगी, माताएं बताएंगी। कितने महीने में? देखो आप कह रहे हैं ना 3 महीना। कितना महीना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही उत्तर है आपका। साइंस कहता है, मेडिकल साइंस, जब स्त्री का गर्भ तीसरे महीने में स्टार्ट हो जाता है तो तीसरे महीने में ही ये पता चलता है कि पेट में लड़का है कि लड़की है। अब देखो आप साइंस के आधार पर बात कर रहे, अब मैं भागवत जी के अनुसार बताऊं। भागवत जी में लिखा है, आप चाहो पूछो तो मैं लिखा दिखाऊं। साइंस को आज पता चला कि पेट में, स्त्री के पेट में बेटा या बेटी तीसरे महीने में। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले पता लगा लिया था कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो पिता का तेज स्त्री के रज से मिलकर वह 5 दिन में बेर के समान होता है। 1 महीने में सबसे पहले बच्चे का क्या तैयार होता है? शरीर क्या तैयार होता है? मां के गर्भ में बच्चे का सबसे पहले क्या बनता है? सिर। पहले सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ और पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। आज जो साइंस कह रहा, हजारों साल पहले वो चीज भागवत जी में लिखी जा चुकी है। आप कहो तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब हमारे शास्त्र इतने साइंटिफिक। 4 महीने का गर्भ जब होता है तो 4 महीने में बच्चे के 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास लगने लग जाती है और 6वें महीने से वो अपने कर्मों के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार उसे सब ज्ञान हो जाता। जब पेट में बच्चा 6 महीने का होता है तो उसे पूरा याददाश्त पुरानी आ जाती है कि वो किस पाप का दंड भोगने के लिए फिर मां के गर्भ से संसार में जा रहा है। और वो भगवान की स्तुति करने लग जाता है कि हे प्रभु, अब मुझे इस गर्भ में मत जाने दो, मुझे बचा लो। भगवान बोले, मैंने कितनी बार तुझे मौका दिया, लेकिन तू संसार में जाके ऐसा उलझता है कि फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा ही रह जाता है। तब वो जीव भगवान से कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपको कभी ना भुलाऊंगा, सदा मैं आपके भजन में लगूंगा, संसार का माया में ना उलझूंगा। कह के सब आता है, पर यहाँ आते ही फिर माया में उलझ जाता, फिर संसार में उलझ जाता, बेईमानी करता, भ्रष्टाचार करता, पाप करता, जिसके कारण वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। इसलिए तो जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने के लिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए।